Hello everyone, this is Sadhna and I will discuss EMRS TGT Science Series number 5. We will start from question number 41 because till 40 we have completed, and the question number 41 is glycolysis process occurs in which part of the cell? Glycolysis का जो process है cell के किस part में होता है? Option A cytoplasm, Option B nucleus, Option C mitochondria, Option D chloroplast. And the correct option is option A cytoplasm. Glycolysis word is made up of two words. Glyco word related with glucose and lysis means breakdown. तो जब ग्लूकोज का एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ब्रेकडाउन होता है तब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और पायरुविक एसिड के साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. नेम द सब्सटेंस whose build-up in the muscle cells during vigorous physical exercise may cause cramp. जब भी हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसी कंडीशन में हमारी जो मसल सेल्स होती है वहाँ पर क्रैम्प आ जाते हैं, यानी मोच आ जाती है. तो उसका रीज़न क्या है, किस वजह से आती है? ऑप्शन ए इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऑप्शन डी pyruvate. And here the correct option is option B lactic acid. फ्रेंड्स, जब भी आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करते हो तो उस ड्यूरेशन में जो आपकी मसल सेल्स होती हैं उन मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट ही होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन. और ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ये डिपॉजिट हो जाता है आपकी मसल सेल्स में, और जब ये मसल सेल्स में डिपॉजिट होता है तो हमें उस पर्टिकुलर मस्कुलर एरिया पर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, और उस कंडीशन को ही कहा जाता है कि क्रैम्प आ गया या मोच आ गए. तो ये इसका रीज़न क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. एनर्जी यहाँ पर मेन रीज़न नहीं है, मेन रीज़न है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन. बट ये दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूस होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब मसल सेल्स में. क्वेश्चन नंबर 43. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग इज. ह्यूमन बींग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी हीमोग्लोबिन एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया. तो ए जो है कैरोटीन, ये रॉन्ग है बिकॉज कैरोटीन पिगमेंट जितने भी जो येलो फ्रूट्स होते हैं या ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं, येलो लीव्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है. ये लीव्स को, फ्रूट्स को येलो ऑरेंज कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन बी क्लोरोफिल की यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं या ग्रीन कलर के जो ब्रांचेस होते हैं इस प्लांट्स के वहाँ पर पाया जाता है. सी यदि हम देखें हीमोग्लोबिन, यस हीमोग्लोबिन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड डी इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल नॉट अ पिगमेंट. पिगमेंट मीन्स डाई, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ को के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के रेड कलर के लिए. साथ ही साथ ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है इसे इसी वजह से क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 44. अ ब्लड वेसल विच पम्प द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी. कौन सी ब्लड वेसल है जो हार्ट से इंटायर बॉडी तक ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं? ऑप्शन ए आर्टरी, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी वेन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आर्टरी. Question number 45. Name a circulatory fluid in the human body other than blood. ब्लड के अलावा अदर सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी प्लाज्मा. तो यदि हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शंस को देखें तो ये दोनों ही ब्लड सेल्स हैं, है ना. तो ऑप्शन ए एंड बी इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन सी लिम्फ, यस लिम्फ इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लिम्फ जो होता है ये आपसे ब्लड से ही मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन ब्लड होता है उसमें आरबीसीएस भी होती हैं, डब्ल्यूबीसीएस भी होती है, इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है. लेकिन लिम्फ में मेनली होते हैं डब्ल्यूबीसीएस, वाटर
और साथ ही साथ होती हैं इसमें ल्यूकोसाइट्स। और ये जो लिम्फ होती हैं, ये जो लिम्फ होता है ये छोटी छोटी वेसल्स से होकर फ्लो करता है और इन्हें ही लिम्फोटिक सिस्टम कहा जाता है। यानी जो वेसल्स होती हैं ना, ये सारी मिलकर क्या बनाती है, एक चैनल बनाती हैं, उस चैनल को ही कहा जाता है लिम्फोटिक सिस्टम। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 46, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी ट्यूब से जो किडनी से निकलती है और किडनी को भी कनेक्ट करती है, साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ती हैं। तो यदि हम ये यूरिनरी सिस्टम को यदि देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये दो ट्यूब्स निकलती हैं किडनी से और ये जाकर कनेक्ट होती हैं यूरिनरी ब्लैडर से। डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रहा है यहाँ पर। And these tubes are called ureters. Here the correct option is D, ureter. Name the tube which connect the kidney. ये दोनों ही ट्यूब्स जो है वो किडनी को कनेक्ट करती है और किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी किडनी से लगाकर यूरिनरी ब्लैडर दोनों को क्या करती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारी बॉडी में जो डर्टी ब्लड होता है वो कहाँ पर फिल्टर होता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी किडनी। तो यदि हम यहाँ पर हार्ट को देखें तो हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, है ना, तो ए इज़ रॉन्ग। लंग्स की यदि हम बात करें तो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी यदि हम देखें तो ये यूरेटर जो है वो सिर्फ एक ट्यूब्स हैं, जो किडनी से जो ब्लड आएगा, जो डर्टी ब्लड रहेगा, जो फिल्टर होकर ब्लड आएगा वो ट्यूब से होते हुए, यानी जो यूरेटर है उससे होते हुए कहाँ जाता है, ब्लैडर की तरफ जाता है। ऑप्शन डी इज किडनी। यस, किडनी जो है हमारी फिल्टरिंग यूनिट है, जो डर्टी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। Question number 48. The procedure used for cleaning the blood of a person by separating urea from it is called. तो कौन सी प्रोसीजर है जहाँ पर ब्लड की क्लीनिंग की जाती है। ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी डबल सर्कुलेशन। जिन लोगों की दोनों ही किडनीज फेल हो जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है, तो वहाँ पर ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल करवाया जाता है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। ये एक तरह से किडनी की तरह ही वर्क करता है। 49 क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है उसे कहा जाता है। ए बैरोमीटर, बी स्पेग्नोमैनोमीटर, सी फोटोमीटर and D manometer, and the correct option is B sphygmomanometer. Normal blood pressure, systolic by diastolic is option A 120/80, option B 160/80, option C 120/60, option D 180/80. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 120/80। अब ये जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर है इसे समझिए। हमारा जो हार्ट होता है वो एक तरह से पंपिंग मशीन की तरह वर्क करता है, और जब हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में जितना भी जो आर्टरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो बहुत ही फास्ट क्या होता है, इंटायर बॉडी तक ट्रांसफ़र होता है। कब, जब हार्ट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जब आर्टरीज से होते हुए बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसफ़र होता है, तब आर्टरीज पर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसकी रेंज होती है 120। ओके, अब लेकिन यदि ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है तब उसी के साथ साथ अदर आर्टरीज जो रहती है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ट्रांसफ़र होता है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर होता है हार्ट में, तब भी क्या होता है, आर्टरीज पर कुछ प्रेशर अप्लाई होता है और आपका जो हार्ट रहता है वो रिलैक्स मोड में आने लगता है, यानी वापस वो फूलने लगता है।
तो उस ड्यूरेशन में जो आर्टरीज पर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये होता है 80 mm ऑफ Hg। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे आगे भी कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।